पुराने वक्तों की बात है। एक घने जंगल में एक मेहनती चूंटी बड़े कद आवर दरख्त के तने में अपना घर बना रही होती है। चूंटी बड़ी लगन और मेहनत से अपना घर बनाती है। जैसे ही घर की तामीर का काम मुकम्मल होता है, चूंटी सुर्ख रंग से अपने घर की सजावट करती है। पास खड़ा एक अय्याश टिड्डा गिटार बजाते हुए चूंटी का मजाक उड़ाता है। चूंटी टिड्डे की फजूल बातों की तरफ कान नहीं धरती और अपना खूबसूरत घर बना लेती है। एक दिन चूंटी जंगल से एक बड़ा गंदम का खोशा अपनी कमर उठाए अपनी मंजिल की जानिब जा रही होती है। रास्ते में टिड्डा पानी के तालाब में उछल कूद कर रहा होता है। चूंटी को देखकर हंसना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद फिर जब चूंटी अनाज उठाए उधर जंगल से गुजरती है तो टिड्डा तालाब के करीब झूले में गहरी नींद के मजे ले रहा होता है। चूंटी सख्त मेहनत करके अनाज जमा करती रहती है। फिर बर्फबारी का मौसम शुरू होता है। हर तरफ बर्फ की तह ने तमाम जंगल को अपनी आगोश में लिया होता है। टिड्डा बाहर सर्दी में परेशान बैठा कांप रहा होता है और अपने माजी के दिनों को याद करके रोता है कि काश मैंने भी झाड़े के दिनों के लिए मेहनत की होती, आज मुझे ये वक्त ना देखना पड़ता। परेशानी के आलम में टिड्डे को चोटी का ख्याल आता है। वो झिझकता हुआ चोटी के दरवाजे पे जाता है और रहमदिल चोटी अपना दरवाजा खोलकर टिड्डे को अंदर दाखिल करती है। टिड्डे को आग की अंगेठी के करीब बैठाकर उसको खाने के लिए बर्गर पेश करती है। टिड्डा शर्मिंदा होता है कि मैं तो हर वक्त उसका मजाक उड़ाता रहता था। टिड्डा रोते हुए बर्गर खाता है और चूंटी के गले लगकर खूब रोता है और चूंटी से वादा करता है कि वो भी आइंदा से मुश्किल वक्त के लिए खूब मेहनत करके अनाज जमा करेगा और घर बनाएगा। चूंटी फराख दिली से टिड्डे को अलविदा करती है। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको इस कहानी में कौन सा कैरेक्टर पसंद आया। शुक्रिया।